आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं, तो चलिए स्टार देकर के लिखिए फंक्शन एंड देयर इनवर्स फंक्शन, फंक्शंस एंड देयर इनवर्स फंक्शंस। ये टॉपिक देख के डर नहीं जाना है, ठीक है ना, सिर्फ से सिंपल टॉपिक है ये। देखिए इसमें क्या है, पहला नंबर आपको देख के लिखना है। जैसे हम आपको एक कंडीशन ये बोल रहे हैं कि अगर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 है, ऐसे बोल दिए, ठीक है ना। तो आप यहां पे क्या बोलिएगा, जैसे साइन थीटा है उसी का इन्वर्स कॉसेक है, तो इसीलिए इसका नाम है फंक्शन एंड देयर इन्वर्स फंक्शन। तो आप टॉपिक लिखिए या ना लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं, इसको देख के डर नहीं जाना है। तो आप बोलिएगा कि अच्छा साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 के बराबर है, मतलब थीटा यहां पे 90 डिग्री होगा, इतना आप बोल सकते हैं। अभी समझाएंगे पूरा डिटेल में, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों 1 के ही बराबर होगा, 90 डिग्री पे दोनों 1 होता है ना। तो ये कंडीशन है, कंडीशन अनेकों बन सकता है, लेकिन आपको ये कंडीशन याद रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन जब हम सॉल्यूशन करवाएंगे तो उसमें आपको समझ में आना चाहिए कि साइन प्लस कॉसेक अगर 2 है तो इसका मतलब थीटा या तो 90 डिग्री या दोनों को बोल दे कि 1 के बराबर है, ठीक है। देखिए तो इसलिए हम लोग यहां से ऐसे भी बोल सकते हैं, इसलिए या हेंस करके, कि अगर मान लेते जैसे साइन के पावर n थीटा है, ठीक, और कॉसेक के पावर n थीटा है, अगर ये 2 है, हम ऐसे बोल दिए, तो आप तुरंत बोलिएगा कि विच इंप्लाई थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। जहां पे वेयर मतलब जहां होता है, ठीक है ना, जहां n कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी हो, n कोई भी मतलब n अगर हम बात करें तो कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर, इसको पहले लिखिए। अब आपको हम पूरी समझाते हैं, ठीक है ना। मतलब याद रखना अभी और कौन कौन कंडीशन बनेगा, साइन का कॉसेक के साथ बन गया, टेन का कॉट के साथ बनेगा, और फिर कॉस का सेक के साथ कंडीशन बनेगा। तो 3 कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे, बस एक कंडीशन आपको समझ में आ जाएगा तो वो दोनों कंडीशन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। देखते हैं हम लोग कि थीटा 90 डिग्री क्यों आ रहा है, और क्वेश्चन चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा, एक आपको एग्जांपल भी हम करवाएंगे, ठीक है ना। इसको पहले लिखिए, चलिए देखिए। ये कैसे आ रहा थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, इसका प्रूफ हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। और क्यों प्रूफ समझ रहे हैं उसका भी कारण होता है, ठीक है ना। प्रूफ अगर हम करवा रहे हैं तो उसका भी कारण है, जो अभी लॉजिक समझ में आएगा आपको। जैसे अगर हमको मान लेते हैं कि अगर ये साइन थीटा था और प्लस कॉसेक थीटा कितना था, 2 था, हमको थीटा 90 डिग्री लाना है ना। तो अगर हम इसको ऐसे प्रूव करें कि साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा इज इक्वल टू 2 होगा। अब यहां से अगर हम क्रॉस गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 2 साइन थीटा को इधर ले आते हैं हम लोग, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0। अब आपको दिख रहा होगा कि एक फॉर्मूला में है, कौन सा फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। तो यहां से आपको क्या दिखा कि साइन थीटा जो है सो 1 के बराबर है, साइन थीटा 1 के बराबर है कि नहीं। अगर साइन थीटा 1 के बराबर है, इसका मतलब कॉसेक थीटा भी 1 के ही बराबर होगा, थीटा भी 1 के ही बराबर होगा। इसका एक और मतलब है कि थीटा मेरा 90 डिग्री होगा। तो समझिए थोड़ा सा कि हम लोग ये प्रूफ क्यों कर रहे हैं ना। अभी अब जैसे मान लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 दिया हुआ है, तो थीटा 90 डिग्री निकल गया, लेकिन हम बोल दें कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 1/4 है, 1/8 है, 1/6 है, तो वहां तो थीटा सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हम लोग वहां पे ये कंसेप्ट का यूज करके, इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग क्या करेंगे,
उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे साइन में, और साइन कॉमन निकल जाएगा, फिर कुछ भी हम लोग फंक्शन निकाल सकते हैं। तो जब ये 2 होता है तभी थीटा 90 डिग्री होता है। अगर यहां पे 1/4 हो जाए, 1/8 हो जाए, 1/9 बराबर में हम बोल रहे हैं, या 4/6 या 4/5, तो थीटा सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम लोग इसी तरह से क्वाड्रेटिक बनाएंगे, यहां से साइन का वैल्यू निकाल लेंगे, साइन निकल जाएगा, जो हमको पूछेगा निकल जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए, अभी एक क्वेश्चन भी कराएंगे इस पे, हम इसको लिखिए पहले। चलिए इसको मिटा रहे हैं। चलिए अब हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, और जो हम आपको समझाना चाह रहे थे वो पूरा पूरी समझ में आएगा कि 5 sin थीटा प्लस 7 cosec थीटा बराबर 13 है। अब थीटा तो यहां सेटिस्फाई नहीं होगा, और आपको साइन पूछ दिया है, तो बनेगा कैसे बनेगा, बस वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है। इसको कैसे देखते हैं, इसको लिखेंगे 5 sin थीटा प्लस 7 sin थीटा बराबर 13 लिख सकते हैं ना। विच इंप्लाई, अगर हम क्रॉस गुना कर दे तो 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 बराबर 13 sin थीटा होगा। अब इसको क्वाड्रेटिक बनाते हैं हम साइन में, तो 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस 13 sin थीटा प्लस 7 बराबर 0। यानी यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो sin थीटा निकलेगा माइनस बी, आप लोग जानते होंगे, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4ac, 4×5 = 140 डिवाइड बाई 2a, 2×5 = 10, अरे है ना बी स्क्वायर, फिर माइनस 4ac, तो 4×5 = 20, 20 × 140, यानी कितना आ गया ये 13 प्लस माइनस ये घटेगा तो कितना बचेगा 29 डिवाइड बाय 10। अब यहां समझिए, यानी कि हमसे निकल गया कि साइन थीटा बराबर 2 मान निकला है, एक तो 13 प्लस रूट अंडर 29 बाई 10, और एक और क्या निकला है 13 माइनस रूट अंडर 29 बटे में 10, ये दोनों मान निकला है। लेकिन समझिए साइन थीटा का मान -1 से 1 तक होता है, हम समझाएंगे, ठीक है ना, अभी याद होना चाहिए आपको। तो क्या आपको दिख रहा है कि अगर हम 29 है ये 29 है ये, तो 29 का मान कितना होता है, लगभग 5 से ज्यादा होगा। कितना होगा 5 से तो ज्यादा ही होगा। तो 5 से अगर ये ज्यादा है और ये 13 5 18 बन जाएगा, 18 को हम 10 से भागा देंगे, मतलब 1.8 से ज्यादा है। क्या ये मान ले सकते हैं, बोलिएगा नहीं, ये मान ले सकते हैं। तो इसीलिए साइन थीटा जो हमारा निकल गया वो कितना निकल गया 13 माइनस रूट अंडर 29/10, यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आपको केवल वही कंडीशन रट लेना है, वो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया था तो थीटा 90 डिग्री आ गया, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो आप क्वाड्रेटिक बना करके सॉल्व कीजिए। बस एक एग्जांपल हम समझा दें आपको। चलिए इसको लिखिए, चलिए इसको मिटाते हैं हम। चलिए नेक्स्ट नंबर बी नंबर करते हैं। अब एक समझ में आ गया आपको तो सारा समझ में आ जाएगा। देखिए इफ मान लेते हैं कॉस थीटा प्लस सेक थीटा अगर 2 हो तो क्या हम लोग यहां देन बोल सकते हैं कि थीटा 0 डिग्री होगा, यानी विच इंप्लाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सॉरी सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। 1 हो गया आपका, है ना। तो यानी यहां इसलिए भी बोल सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कॉस के पावर n थीटा हो प्लस सेक के पावर n थीटा हो, अगर इसका मान 2 है दिया हुआ है, सपोज इसी का रिजल्ट बोल रहे हैं, अगर इतना बराबर दिया हुआ है 2, यानी कि इसलिए हम लोग थीटा यहां कितना बोलेंगे 0 डिग्री। फिर हमको कुछ निकालना रहेगा, हम वहां मान बिठा देंगे, है ना। थीटा 0 निकल गया तो हमको 10 प्लस कुछ भी पूछेगा एक्सप्रेशन बना करके हम सॉल्व कर देंगे। तो जहां
एन कोई भी, एन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव रियल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नंबर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। देखिए क्यों पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, क्यों, एन पावर है। अरे समझिए, जब ये दोनों बराबर है तो थीटा कितना, 0 डिग्री, यानी 1 आ गया, 1 के पावर एन, और यहां भी थीटा जब 0 डिग्री है तो 1 के पावर यहां पे कितना आ गया, 1 एन, है ना। हम क्या बोले, समझ में आ रहा है कि अगर ये दोनों बराबर है तो थीटा 0 डिग्री होगा, तो 0 पुट कर दिया तो ये 1 बन गया, 1 के पावर एन, ये भी 1 के पावर एन। तो एन कुछ भी रहे, चाहे एन यहां +1 रखें, जैसे एन की जगह 2 रखे या 2 रखें, तब भी ये कितना 2 ही बनेगा। एन की जगह अगर हम -½ भी कर दें, यहां भी कर दे 1 का पावर -½ एन के जगह पे आपको देखना, यहां पे एन के जगह ये है ना, इसका पावर एन, इसका पावर एन, तो आप भी इसका मान जानते हैं 1 होता है, इसका मान भी 1 होता है। तो वही लिख रहे हैं कि एन या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव कोई नंबर हो, रियल नंबर, ठीक है ना। क्योंकि एन अगर 1 है, 1 कोई संख्या है, उसका पावर हम पॉजिटिव ले संख्या में या 1 का पावर नेगेटिव ले, 1 का तो मान 1 ही होता है हमेशा। चलिए इसको लिख लीजिए, एक और हम लोग लिखेंगे इसके बाद। अब जैसे यहां चेंज कर देगा, हो सकता है 10/13 हम बोल रहे हैं, हो सकता है, या 25, मतलब कुछ भी 25/4, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो क्वाड्रेटिक बना करके सॉल्व करेंगे, जैसे हम पहले एग्जांपल बता दिए, ठीक है ना। चलिए इसको आगे फिर लिखते हैं। चलिए सी नंबर टॉपिक दीजिए फिर। देखिए सी नंबर अब क्या बचा कि इफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा अगर 2 है तो देन तब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि थीटा जो होगा मेरा 45 डिग्री होगा, यानी विच इंप्लाई tan थीटा भी और कॉट थीटा भी 1 के ही बराबर होगा ना, बस। यानी कि इसलिए हम यहां भी बोल सकते हैं कि इफ tan का पावर n थीटा हो, n कुछ भी 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 1000 हो सकता है, -1000 भी हो सकता है, और कॉट का पावर n थीटा बराबर 2 हो, तो विच इंप्लाई, यहां इसका मतलब क्या निकल रहा है कि थीटा 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, तभी तो 45 हो गया, तो 1 बन गया, 1 का पावर कुछ भी रहे, जहां n क्या हो, कोई भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हो सकता है, ये नंबर हो सकता है। चलिए लिख लीजिए इसको भी। चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। देखिए थोड़ा सा यहां समझ लीजिए आप भी, जैसे हम एक कंडीशन आपको समझा रहे हैं कि मान लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉस x2 के बराबर है। अब थीटा अलग अलग है, यानी यहां पे थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और x कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो कंडीशन हम लोग अनेक बना सकते हैं, है ना। तो आपको ये समझना है, जैसे पहला हम जब आपको कंसेप्ट 3 लिखा दिए तो आपको हिंट मिल गया, अब यहां पे समझ आइएगा, ठीक है ना। तो सब कुछ लिखवाया नहीं जाता है, कुछ कुछ आपको दिमाग में लगाना है ना, क्वेश्चन जब करते हो उसमें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, इफ a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर मान लेते हैं x है, एंड b sin थीटा प्लस a cos थीटा बराबर y है, देन आपको क्या याद रखना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन करेंगे तो पूरा क्लियर होगा। देखिए ये कंडीशन है, 2 इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसमें दिख रहा है जो रिजल्ट आ रहा है उसको देखिए आप लोग ध्यान से, तो आपको दिख रहा होगा कि यहां से जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो हट गया है। अरे ये दोनों में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको दिख रहा है साइन कॉस, लेकिन यहां पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एलिमिनेशन का एक तरीका होता है, तो हम लोग समझते हैं कि आता कैसे है और क्वेश्चन इसमें कैसे बनता है, ठीक है। प्रूफ देखते हैं, प्रूफ क्या दिया हुआ है, चूंकि a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर x है, और
बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा बराबर वाई है। थोड़ा समझिए इसको। यहां पे आपको कौन फंक्शन दिख रहा है, साइन और कॉस, और ए और बी फंक्शन मतलब कॉफिशिएंट है। तो जो साइन का कॉफिशिएंट ए है वो यहां नीचे चला गया कॉस में, और बी का कॉफिशिएंट यहां पे आ गया है। मतलब ऐसे समझना है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। आपको ऐसे सीक्वेंस में याद रखना है। क्यों समझिए, ये प्लस में इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन ये माइनस में ना है, तो हम वही बोल रहे हैं, आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि आप साइन थीटा को आगे समझिए कि ए साइन थीटा है फॉर्मूला याद रखने में, माइनस बी कॉस थीटा है, और यहां पे साइन ही रहेगा लेकिन उसका कॉफिशिएंट उलट जा रहा है केवल। आप लोग देखिए समझ में आ जाएगा। तो हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर करना होगा हमको, ये भी समझ में आ गया। अरे अगर हमको ये प्रूफ करना है तो स्क्वायर दिख रहा है ना, स्क्वायर करना होगा। अब स्क्वायर, इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, मान लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन 2 है। हम अगर स्क्वायर करके दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके जोड़ दें, अब बोलिएगा जोड़ क्यों नहीं, घटा नहीं क्यों नहीं रहे, देखिए समझिए। हम जब स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 2ab जो आएगा ना, 2ab जो नीचे आएगा, 2ab sin थीटा cos थीटा, वो कट जाएगा और मेरे मतलब एक्सप्रेशन बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में, तो उसका मान 1 होता है, तो वैसे हट जाएगा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए समझ में आ जाएगा, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके अगर हम जोड़ दें तो यहां कितना हो जाएगा, a sin स्क्वायर a स्क्वायर, या हम लिख देते हैं एक स्टेप, ठीक है ना। क्या करें समझिए, a sin थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको तोड़िए एक्सप्रेशन को, तो 2ab तो कट जाएगा, यहां क्या बनेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसमें बनेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2ab कहाँ गया, कट जा रहा है। देखिए 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे अच्छा सॉरी यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस ना है, यहाँ पे प्लस है, तो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा आएगा माइनस में, यहाँ पे 2ab साइन थीटा कॉस थीटा आएगा प्लस में, दोनों कट गए हैं। अब समझिए, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लें, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस अगर हम इस दोनों से यहां और यहां से इसको देखें, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन कर लें तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। यानी आपको दिख रहा होगा कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन कर लिए तो ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, यानी इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था। चलिए इसको लिखिए, चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन करने से आपको कुछ क्लैरिटी बनेगा यहाँ पे, तो हमको जहां जहां रिक्वायर लगता है क्वेश्चन कराना हम कराते हैं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो। अब हम लोग इस जो कंसेप्ट आपको लिखा है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन लिखिए कि इफ 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 5 है, ठीक है ना, देन एंड, यहां पे एंड है 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर x है, देन x इज इक्वल टू व्हाट, ये आपको बताना है कि x का मान कितना होगा। सिंपल से लॉजिक है, आपको दिख गया कि अच्छा साइन का जो कोफिशिएंट है उल्टा है, बस ऐसे समझना है, कुछ नहीं समझना। 4 यहां पे 3 यहां पे और साइन कॉस है केवल, तो अगर हम स्क्वायर करके जोड़ दें इसलिए क्या बन जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए पहले फॉर्मूला, इधर जो है उनका स्क्वायर का समेशन, फिर 3 और केवल 4 का समेशन, तो यहां से आपको दिख रहा है कि इसलिए 25 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25, यानी 25 से 25 कट गया, विच इंप्लाई एक्स स्क्वायर बराबर 0,
विच इंप्लाई x बराबर 0, यानी यही आपको निकल गया मान। यानी यहां भी 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा 0 हो गया, बस ऐसे समझना है। चलिए इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा इजी दिए हम आपको, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी लिखते जाना आपको साथ में। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7/5 है, ठीक, कॉमा आपको निकालना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 बराबर वाट। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए पहले। अब यहां समझिए, अब आपका दिमाग यहां काम नहीं करेगा अभी जो कंसेप्ट लिखा है सो, क्योंकि अभी जो हम जब पिछला क्वेश्चन कर रहे थे 3 और 4 वाला, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा वाला, तो आपको दिख रहा था कि अच्छा 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर दिया और हमको 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा निकालना है। तो आपको समझ में आ गया कि कोफिशिएंट चेंज हुआ, स्क्वायर करके जोड़ दो। अब यहां आपका दिमाग नहीं काम करेगा, लेकिन कंसेप्ट वही है। क्या समझाना चाह रहे हैं अभी समझ में आएगा आपको। देखिए समझिए, सॉल्यूशन करते हैं इसका कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना है, 7/5 है, 5 है, ठीक। और थीटा मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर कुछ नहीं बोला तो हम बार बार बोलते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मान के चलना है, ये है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर के है। अब बोलिएगा कैसे आप दिमाग लगा लिए कि लेट कर लेंगे। देखिए हम ये के मान लिए हैं, स्क्वायर करके जब जोड़ेंगे तो के का मान निकल जाएगा। के का मान मान लेते हैं कि आ गया सपोज 1/5 या फिर 3/5 या 4/5। तो 2 इक्वेशन बन गया कि नहीं बना, किसमें, साइन और कॉस में। तो सॉल्व करेंगे तो साइन का मान निकल जाएगा। तो साइन का मान अगर एक ट्रिगो फंक्शन का मान निकल गया है तो हम सारा नहीं निकाल सकते हैं। तो यही दिमाग लगा रहे हैं आप लोग में, यही दिक्कत होता है कि जब केवल पिछला में कोफिशिएंट चेंज था पिछला क्वेश्चन में, तो आप लोग समझ गए कि हाँ ऐसा करना है, लेकिन यहां आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो एक ही इक्वेशन देकर के आपको ये पूछ सकता है। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको इक्वेशन हम सेकंड मानते हैं, ठीक। तो स्क्वायर करके जब जोड़ेंगे तो उधर बन जाएगा 49/25 प्लस के स्क्वायर बराबर, इधर कितना बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस फिर 1 का स्क्वायर। केवल कोफिशिएंट देखना 1 और 1, या आप ऐसा समझ लेंगे कि स्क्वायर करके जब जोड़ेंगे तो 2ab कट जाएगा प्लस माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये आ गया 2। यानी विच इंप्लाई के स्क्वायर बराबर 2 माइनस 49/25 कितना 25, हाँ तो 25 दूना 50 मतलब 1/25। विच इंप्लाई जो के का मान होगा वो प्लस माइनस 1 बाय कितना होगा 5 होगा। लेकिन यहां पे समझिए, फिर से समझिए, के का मान कितना आ गया प्लस माइनस 1/5, यानी इसलिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कितना होगा प्लस माइनस 1/5। लेकिन बताइए थोड़ा समझ के देखिए, हम क्या बोले हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। थीटा कहां से कहां तक है, थीटा लिख देते हैं, थीटा जो है मेरा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बस ऐसे लिख देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है। समझिए हम दोनों लिखते हैं अलग करके, एक बार लिखे हैं 1/5, एक बार लिखते हैं -1/5, ठीक है। कौन सा मान लेंगे हम लोग समझते हैं। तो दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर अगर है तो क्या घट के पॉजिटिव ही आएगा, ये फिक्स होता है क्या, हम जो बोल रहे हैं उसमें समझिए, वो थोड़ा सा आपको ज्यादा हम माइंड बढ़ा रहे हैं। ये दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मान लेते हैं कि अगर ये 1 है, सपोज कर लेते हैं एक नंबर 1 है दूसरा नंबर 6 है, एक नंबर ये 6 है और ये 1 है, दोनों पॉजिटिव है, बोलिएगा हाँ। अगर हम 1 में 6 को घटाएंगे तो माइनस आएगा और 6 में 1 को जब हम घटाएंगे तो प्लस आएगा, ठीक है। मतलब पॉजिटिव को घटाने से माइनस भी रिजल्ट हो सकता है, प्लस भी। अब हमको देखना होगा यहां पे, अब यहां पे समझिए, हम बोलते नहीं दोनों पॉजिटिव है लेकिन साइन बड़ा है। क्यों साइन थीटा बड़ा है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोग देखिएगा तो साइन का मान बड़ा होता है किसी भी एंगल पे, थीटा दोनों सेम ना है, तो थीटा अगर सेम है तो साइन का मान बड़ा होता है, यानी साइन बड़ा है कॉस से, साइन बड़ा है कॉस से, समझ में आ रहा है। तो जब घटाएंगे तो पॉजिटिव ना आएगा कि नेगेटिव आएगा,
तो इसलिए हम लोग नेगेटिव को हटा दिए हैं, यानी कि -1/5 हट गया आपका। आगे समझते हैं। अब जब दोनों इक्वेशन बन गया है, ये दो इक्वेशन बना है, अब दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो साइन निकल जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 2 था, ये इक्वेशन 2 है, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना था 7/5, ये इक्वेशन फर्स्ट था। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ दें, फर्स्ट प्लस 2 कर दें, तो यहां क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बराबर 8/5 होगा, 8/5। यानी इधर हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 4/5, यानी हो गया ये P/H। तो B कितना निकल गया 3। तो अगर सब कुछ निकल गया कितना निकलेगा ये। अब हमको जो निकालना है उसको देखते हैं। tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा -2। tan स्क्वायर थीटा कितना होगा P/B, तो 4 × 16 और 3 × 9। सेक कितना होगा H/B, तो 5 × 5 = 25 और 3 × 9। और साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, ये तो दिया है 16/25 और -2। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1/2 साइन थीटा इफ प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 है। फाइंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर वाट, और यहां थीटा नॉट इजिकल टू 0 डिग्री है। ठीक है ना, 0 नहीं है। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, हम थोड़ा सा हिंट देते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, फिर से डर नहीं जाना है। 1/2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर 3 है, तो हम लोग लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है। लेट क्या करेंगे, साइन को आगे रखें, हम बताए थे कंसेप्ट में, साइन को आगे रख रहे हैं और कोफिशिएंट उलट के ना हम लेंगे लेट करने समय। मतलब ऐसा समझिए, साइन का कोफिशिएंट अब 3 हो जाएगा और कॉस का कोफिशिएंट हाफ हो जाएगा। तो 1/2 कॉस थीटा बराबर के, है ना, वही फॉर्मेट था, आप लोग देख लीजिए। अब क्या कीजिए कि 1 का स्क्वायर कीजिए प्लस 2 का स्क्वायर कीजिए, यहां से आपका कुछ रिजल्ट आएगा, सॉल्व कीजिएगा तो साइन का मान निकल जाएगा, ये कॉस का आप इसमें पुट करके निकाल दीजिएगा। ठीक है ना, इसको लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं, स्टार देकर लिखिए। इफ ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा बराबर एक्स एंड बी सेक थीटा माइनस ए टेन थीटा बराबर वाई है, देन ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए समझिए, ये कंडीशन क्यों बन रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अरे हमको ये दिया हुआ, ये प्रूफ करना है, तो यहां तो टेन से कुछ नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं हटाना होगा, रिप्लेस करना होगा। तो इसी इक्वेशन से ना रिप्लेस होगा कि और कोई तरीका है। अब थोड़ा और समझिए, जब हम साइन वाला लिए थे तो दोनों एक में माइनस था तो दूसरे में प्लस था, अपोजिट था। यहां दोनों में माइनस है। ठीक है ना, अभी इसका लिखिए, ये पहला कंडीशन है, ये इसमें एक और कंडीशन बनेगा। तो अब हमको दिख रहा है कि 2ab हमको हटाना, यहां भी वही लॉजिक लगाना है, 2ab हटाना है। तो 2ab कब हटेगा, जब स्क्वायर करके घटाएंगे तब, कि जब स्क्वायर करके जोड़ेंगे तब। तो बोलिएगा नहीं, स्क्वायर करके घटाना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। आप किसी में किसी को घटा सकते हैं। हम फर्स्ट में क्या करते हैं, प्रूफ करने के लिए स्क्वायर करके हम लोग घटा देते हैं। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको स्क्वायर लाना है, ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर करके घटाना है। तो समझिए यहां पे ये कितना बन जाएगा, ए सेक थीटा
माइनस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी सेक थीटा माइनस ए टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए एक चीज और समझिए, हम लोग क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर में घट करके टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये ना जानते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, मतलब सेक आगे है। तो हम जब यहां पे भी लिख रहे एक्सप्रेशन को, तो सेक को आगे रख रहे हैं, ठीक है ना। केवल आपको याद हो जाए, रिलेट करके याद हो कि अच्छा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक को आगे रख रहे हैं। यहां पे क्या है, देखिए सेक का जो मतलब समझिए, यहां पे सेक का कोफिशिएंट ए है, नीचे हो गया सेक का कोफिशिएंट बी। यहां टेन का कोफिशिएंट बी है, टेन का कोफिशिएंट ए हो गया, मतलब जस्ट अपोजिट हो रहा है। वही कंडीशन है पिछले वाला भी। तो स्क्वायर करके घटाएं। अब देखिए समझिए, ये कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab होगा और यहां माइनस 2ab होगा, तो माइनस माइनस प्लस 2ab सेम चीज। तो माइनस 2ab जो भी है सेक टेन थीटा, यहां प्लस है वही चीज, तो कट गया वो, तो उसको छोड़ देते हैं हम लोग, एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर। बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अब इधर देखिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए घटाए हैं तभी तो ये माइनस में आया है ना। और फॉर्मूला भी क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसीलिए भी घटाए हैं, वैसे भी सोच सकते हैं आप लोग। देखिए अब सेक और सेक को कॉमन कर लेते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा यहां बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये दो टर्म बचा हुआ है, ये दो टर्म बचा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि माइनस टेन स्क्वायर थीटा को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो जब माइनस को कॉमन किया तो ये प्लस बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा यहां सिंपल समझिए, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का। इसका मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी फिलहाल आप इसको लिख लीजिए, ठीक है ना, इसको लिखिए, क्वेश्चन कराएंगे उसमें क्लियरिटी होगा, ठीक है ना। अभी हम इस पे बेस्ट क्वेश्चन नहीं कराएंगे, हम पहले ही आपको समझा दिए साइन का जब करवाए थे तो, ठीक है। इसको लिख लीजिए, चलिए इसको मिटाते हैं। अब इसी का बी नंबर लिखिए, देखिए इसी का बी नंबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, दोनों में प्लस हो जाएगा, तब भी आपको डर नहीं जाना है, दोनों में प्लस हो जाएगा तभी यही चीज होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हम लोग क्या करेंगे फिर से, अगर हमको इसको प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करके उसमें हम लोग इक्वेशन 2 को घटा दे रहे हैं, केवल घटा दिए, तो विच इंप्लाई क्या बनेगा, देखिए तो जरा सा फिर से वही चीज बनेगा, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी सेक थीटा माइनस ए टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बताइए यहां पे समझ के देखिए, सॉरी यहां पे प्लस ही है ना, दोनों जगह प्लस है। विच इंप्लाई ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अब बोलिएगा 2ab कहां गया, तो यहां प्लस 2ab माइनस 2ab कट नहीं जाएगा। अब देखिए यहां से यह है ए सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस बी सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और यहां है बी टेन स्क्वायर थीटा और माइनस ये गुना होकर के ये बन जाएगा माइनस ए टेन स्क्वायर थीटा। इतना आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं माइनस कॉमन कर देते, क्योंकि हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है, मतलब ए स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहां नेगेटिव है तो नेगेटिव ही कॉमन कर लिए, तो कितना हो जाएगा ये टेन स्क्वायर थीटा
फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, विच इंप्लाई ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर दोनों जगह आपको दिख रहा है तो कॉमन कर लिए। यहां बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन का स्क्वायर थीटा बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, विच इंप्लाई ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको लिखिए। अब देखिए आपका मैं एक एग्जांपल यहां पे लिखवा रहे हैं। मानते एग्जाम में ऐसे आया 1/4 सेक थीटा प्लस 3 टेन थीटा बराबर मानते 7/3 है, ठीक है ना। और आपको बोल दिया कि साइन थीटा निकाल के बताओ, साइन थीटा निकाल के बताओ। तो डर नहीं जाना है कि एक ही इक्वेशन दिया हम क्या करें। देखिए आप लोग जानते हैं कि इसका उलट करके आप कोफिशिएंट मान सकते हैं। कैसे? लेट कर लीजिए, लेट कर लीजिए कि 3 सेक थीटा प्लस 1/4 टेन थीटा बराबर एक्स। अरे चूंकि प्लस है तो प्लस ही मानेंगे, अगर माइनस रहता तो माइनस मानते। अब इनको स्क्वायर करके घटाइएगा तो एक्स निकल जाएगा। मानते हम बोल रहे कि एक्स निकल गया आपका 5/7, 5/7 निकल गया। थोड़ा समझ के देखिए 5/7 है। क्या ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो क्या है इक्वेशन है ना, किस में है? सेक और टेन में। अरे जैसे आप लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़ते हैं ना, वही चीज है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग सेक या टेन का मान निकालेंगे। आप लोग जानते होंगे निकालने के लिए एलिमिनेशन मेथड से। अब सेक या टेन का मान निकल गया, सेक थीटा बराबर कुछ भी, क्या साइन थीटा नहीं निकलेगा? तो ये भी चीज आपका दिमाग में ओपन होना चाहिए, थिंकिंग। चलिए इसको मिटाते हैं। अगला स्टार दीजिए आप लोग। देखिए सेम है। इफ ए कॉसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा बराबर एक्स है, ठीक है ना, एंड बी कॉसेक थीटा माइनस ए कॉट थीटा बराबर वाई है। सेम जैसे अभी सेक टेन की ना वही चीज होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहां भी जानते हैं ना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेम कंडीशन यहां भी। तो जैसे पहले हम प्रूफ किए सेक और टेन का कॉसेक कॉट, उसी तरह प्रूफ होगा। देखिए तो दोनों का साइन क्या है? माइनस। और हम कोसेक को आगे लिखे हैं। क्यों? क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उसमें कोसेक आगे, इसीलिए हम लोग कोसेक को आगे लिख दिए। आपको दिख रहा होगा कोफिशिएंट जो यहां है वही कोफिशिएंट यहां पे है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं प्रूफ करने के लिए, और इक्वेशन इसको सेकंड मानते हैं। क्या प्रूफ करना है हमको? देन ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ हम कर देते हैं, ठीक है ना। आप लोग भी कर लीजिएगा। क्या करते हैं हम लोग? इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर में इक्वेशन 2 का स्क्वायर घटा देते हैं, घटा देते हैं। तो विच इंप्लाई क्या बन जाएगा? ए कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा गड़बड़ हो गया। देखिए क्या हो जाएगा? ए कॉसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी कॉसेक थीटा माइनस ए कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है ना। जस का तस करना है। अब हम लोग जब स्क्वायर खोलेंगे तो 2ab तो कट जाएगा, आपको समझ में आना चाहिए। तो ये क्या होगा? ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। बोलिएगा 2ab कॉसेक थीटा कॉट थीटा यहां माइनस में है, और यहां 2ab कॉसेक थीटा कॉट थीटा प्लस में है, तो वो तो कट चुका है। अब देखिए यहां समझ के माइनस हम अंदर ले जाते हैं, तो ये ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यहां हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अब समझिए हमको क्या लाना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग यहां पे देखते हैं ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा को और बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा को। तो कोसेक स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन कर लें
तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमको कॉट में और यहां पे कॉट में कॉमन करना है, तो माइनस कॉट को कॉमन कर लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, तभी तो बचेगा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर कितना हो गया, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, यानी विच इंप्लाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां भी है यहां भी है, तो क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। इसका मान कितना होता है 1, तो इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए, अभी जितना बोल रहे हैं बस उतना करना है, क्वेश्चन जब आएगा ना उसमें आपका माइंड पूरा खुल जाएगा। चलिए इसको लिखिए। अब देखिए आपको घर में इसको प्रूफ करना है, इसको प्लस मान लेते हैं, यहां भी प्लस मान लेते हैं, तब भी जो ये मेरा कंडीशन है तब भी ये सत्य ही होगा, तब भी ये मेरा सत्य ही होगा। चलिए इसको लिखिए, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग समरी लिख लेते हैं एक बार, ठीक है ना, याद करने में थोड़ा सुविधा हो जाए। या उसके पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जो अभी 2 कंसेप्ट पढ़े से। देखिए क्वेश्चन लिखिए अगला, देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ 5 सेक थीटा प्लस 3 टेन थीटा बराबर 7 है, ठीक है। तो हमको बोल रहा है कि बताइए आप 3 सेक थीटा प्लस 5 टेन थीटा का मान कितना होगा, ठीक है। मान लेते हैं x है, वही x हमको निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करके घटा देंगे, यानी 7 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो a कौन है, 5 का स्क्वायर, समझ रहे हो जो बोलना चाह रहे सो, a कितना है 5 का स्क्वायर माइनस फिर कितना हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर, यानी हो गया 49 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, यानी 49 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 16, यानी विच इंप्लाय एक्स स्क्वायर बराबर 33, विच इंप्लाय एक्स बराबर प्लस माइनस दोनों होगा रूट 33, ठीक है ना। इसका मान आप लोग लिख लीजिए। चलिए इसको लिखिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक कौन सा क्वाड्रेंट है वो बोला नहीं है। अरे x का मान मतलब ये क्या होगा, प्लस माइनस रूट 33। आपको जरूरी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दोनों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर दोनों हो जाएगा तो प्लस लेते हैं, अब कौन सा क्वाड्रेंट है हमको पता नहीं है, तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। इसको लिखिए, चलिए इसको मिटाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं कि इफ 5 सेक थीटा माइनस 3 टेन थीटा बराबर अगर 7 हो, तो हमको फाइंड करना है 3 सेक थीटा माइनस 5 टेन थीटा का मान लेते हैं x है। देखिए समझिए, घटाने में आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, देखिए कुछ कंफ्यूजन नहीं समझना है। हम 7 इधर देखिए आप लोग, इधर हम क्या कर रहे हैं, 7 का स्क्वायर में से x का स्क्वायर घटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां भी केवल आपको सेक देखना है, 10 वाला मत देखिए सेक। अरे आप 7 का स्क्वायर में x का स्क्वायर घटाए हैं, तो यहां भी जो सेक का कोएफिशिएंट 5 है, तो 5 का स्क्वायर में से आप लोग किसको घटा दीजिए, 3 का स्क्वायर। क्या बोले, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। देखिए आप 7 का स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घटाए हैं, तो कोएफिशिएंट क्या क्या है, केवल 5 और 3, तो 7 पहला इक्वेशन ऊपर वाला। तो इसमें देखिए कि सेक का कोएफिशिएंट क्या है, सेक का कोएफिशिएंट बोलिएगा 5 है, 5 है। इसमें सेक का कोएफिशिएंट क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर घटा दिए। फिर से समझाते हैं, आप 7 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, तो आपको ये इक्वेशन में कुछ नहीं देखना, केवल देखना सेक का कोएफिशिएंट 5 का स्क्वायर, सेक का कोएफिशिएंट 3 का स्क्वायर। तो ये 49
माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, विच इंप्लाई एक्स स्क्वायर बराबर 33, विच इंप्लाई एक्स बराबर भी प्लस माइनस रूट 33, रूट 33 लिख लीजिए इसको। चलिए इसको मिटाते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन करवा देते हैं, मान लेते सेम है, 5 कॉट थीटा माइनस 3 कॉसेक थीटा बराबर मान लेते हैं 8 है, एंड 3 कॉट थीटा माइनस 5 कॉसेक थीटा का मान आपको निकालना है। देखिए कुछ नहीं करना है, आप इधर किसी में किसी को घटा दीजिए, मान लेते एक्स स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपको देखना है कॉसेक का कोफिशिएंट क्या है, कॉट नहीं देखना है, जैसे पहला वाला हम सेक देख रहे थे, हम केवल समझ में आ रहा है ना। तो 5 का स्क्वायर में से हम लोग किसको घटा देंगे, 3 का स्क्वायर केवल घटा देंगे। क्यों, देखिए समझिए, हम पहले इस इक्वेशन में मतलब एक्स स्क्वायर में 8 को घटाए हैं, तो यहां पे क्या है कोफिशिएंट कॉसेक का 5 का स्क्वायर, यहां क्या है 3 का स्क्वायर, क्योंकि घटाने में हमको क्रम भी तो देखना पड़ेगा ना, थोड़ी कि प्लस जैसा साइन ये कॉस जैसा प्लस है। तो यहां हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर 25 और 3 3 9 16, 3 3 9 तो 16 बचेगा, यानी विच इंप्लाई एक्स स्क्वायर बराबर 80, विच इंप्लाई एक्स बराबर प्लस माइनस 4 रूट 4 चक्के 16 और 5, यही आपका आंसर होगा। चलिए इसको लिखिए। अब हम लोग समरी लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग ओवरऑल इसका जो 3 हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं उसका ओवरऑल समरी देख लेते हैं। तो पहला में आप लोग क्या पढ़े थे, इसी में समरी देके लिखना है, समरी। आप लोग पहला में पढ़े कि a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अगर x हो, कॉमा b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा y हो, देन x स्क्वायर देन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यही ना पढ़े हैं। मतलब सिंपल क्या है, a का आपको इस इक्वेशन में समझिए कि केवल साइन और कॉस दिख रहा है, केवल साइन और कॉस है, और a और b केवल दिख रहा है कोफिशिएंट, है ना। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब इन दोनों का स्क्वायर का समीशन केवल a स्क्वायर और b स्क्वायर के बराबर है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। हम लोग देखें कि a सेक थीटा माइनस b टेन थीटा अगर x हो, कॉमा b सेक थीटा प्लस a टेन थीटा अगर y हो, सॉरी दोनों जगह माइनस का साइन है, ठीक है ना, उसमें जैसे समझाए थे देख लीजिए, दोनों जगह माइनस में होता है। देन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। यहां थोड़ा समझिए, या दोनों लिख देते हैं। ये पहला नंबर था और इसी में दूसरा नंबर क्या था कि इफ a सेक थीटा प्लस यहां दोनों जगह था b टेन थीटा बराबर अगर x हो, कॉमा b सेक थीटा प्लस a टेन थीटा अगर y हो, देन सेम कंडीशन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यहां समझिए, ये दोनों देखिए, केवल सेक और टेन दिख रहा है, सेक और टेन, तो हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सिंपल क्या देखिए समझिए, a का जो कोफिशिएंट है a स्क्वायर और यहां पे भी जो सेक का कोफिशिएंट है b स्क्वायर वो माइनस में है, इधर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, क्या बोले समझ रहे, एक्स स्क्वायर ये इक्वेशन है, वाई स्क्वायर ये इक्वेशन है। तो हम लोग ए कहां से देखें, यहां सेक का कोफिशिएंट, और फिर बी कहां से लाएं, यहां सेक का कोफिशिएंट। यहां देखिए
इस इक्वेशन में हम लोग इस इक्वेशन को घटाए होंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिला। तो उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में सेक का कोफिशिएंट क्या है, ए स्क्वायर, इस इक्वेशन में क्या है, बी स्क्वायर। अगला नंबर देखिए सी नंबर, इसमें भी ए था क्या, ए कॉसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा बराबर एक्स, कॉमा बी कॉसेक थीटा माइनस ए कॉट थीटा अगर वाई हो, देन देखिए समझिए, हम लोग एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर घटा रहे, अरे एक्स वाई क्या होगा, कोई दो नंबर होगा, यही ना होगा। तो इस इक्वेशन में हम लोग इस इक्वेशन को घटाए हैं, तो यहां हम देखेंगे कि ये कॉसेक का कोएफिशिएंट ए स्क्वायर है यहां पे इस इक्वेशन में, और यहां पे क्या है, बी स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। चलिए इसका भी दूसरा कंडीशन लिख देते हैं, इफ, या केवल लिखते हैं ना, ए कॉसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा अगर एक्स हो, कॉमा बी कॉसेक थीटा प्लस ए कॉट थीटा अगर वाई हो, देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इस इक्वेशन में इसको घटाए हैं तो केवल कॉसेक का आपको कोएफिशिएंट देखना है कि अच्छा इस इक्वेशन में हम इसको घटाए हैं तो इस इक्वेशन में कॉसेक का कोएफिशिएंट ए स्क्वायर है और यहां पे कॉसेक का कोएफिशिएंट बी स्क्वायर है, दोनों को घटा दिए। तो ये था आपका ओवरऑल समरी जो हम लोग 3 आज कंसेप्ट पढ़े हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और जो हमारा कंसेप्ट है वो 1-2 लेक्चर में पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है मेरा वो पूरी फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी करेंगे, आपको देखने में लगेगा, समझे, मतलब एक तो इजी क्वेश्चन होंगे, मॉडरेट और बढ़िया लेवल के भी क्वेश्चन होगा, उसका आपको टेंशन नहीं लेना मटेरियल का, और आप लोग को मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे आप लोग पेड कोर्स में पढ़ते हैं ना कि आप कुछ पढ़ते हैं कंसेप्ट, उसका आपको मटेरियल दिया जाता है, कंसेप्ट तो आपका हो रहा है बहुत बढ़िया तरीका से, और जो भी क्वेश्चन होगा हम क्वेश्चन सॉल्व भी करवाएंगे और आपको पर डे होमवर्क भी देंगे। जैसे 10 क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे लेक्चर में, 10 क्वेश्चन आपका होमवर्क, फिर 10 क्वेश्चन हम, 10 क्वेश्चन आपका होमवर्क। तो इस तरह से हमारा ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगा, उसके बाद हम लोग नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।